हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो फिर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12वीं विषय हिंदी का जो आदर्श प्रश्न पत्र है वो जो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए फटाफट जल्दी से लाइक, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तिन सेवक धर्म से स्पर्धा करती थी। तो दोस्तों इसका सल्यूशन अभी मुझे नहीं पता है। मैं इसका सल्यूशन अभी मेरे पास नहीं आया है। तो दोस्तों मेरे पास सल्यूशन आते ही मैं आपको वीडियो बना के का सल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूँगा। और दूसरा जो प्रश्न है वो है चौके के गीले होने का भावार्थ है। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इन्हीं में से आएंगे सारे के सारे प्रश्न। ये IMP है आपके लिए, तो एक बार जरा इन्हें देख लीजिएगा अच्छे से तरीके से। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए धीरे धीरे। प्रश्न क्रमांक तीसरा, सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न क्रमांक चौथा, एक वाक्य में उत्तर। प्रश्न क्रमांक पाँचवा, सत्य असत्य। और प्रश्न क्रमांक छठा, भक्ति अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। और पेंचेजीव पाव से क्या अभिप्राय है। और सातवां, बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीच क्या है। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। अपना उल्लू सीधा करना, खाक छानना। अथवा में इसके निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए। शोक है कि तुम घायल हो गए हो। और दूसरा है घर में चाय केवल नाम मात्र को बचिए। प्रश्न क्रमांक 10वां, ये 2 अंक में पूछा जाएगा। कहानी में उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके अथवा में रहेगा नाटक एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11वां, संचारी भाव किसे कहते हैं। किन्हीं 4 संचारी भावों के नाम लिखिए। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा, ये भी आपको से 2 नंबर में पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12वां, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ ने पाठशाला जाना में क्या सहायता की। इसके अथवा में रहेगा मुआनो दड़ों के घरों की 2 विशेषता लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13वां, फीचर लेखन से क्या आशय है। और इसका अथवा में रहेगा बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या कार्य है। प्रश्न क्रमांक 14वां, भाव पल्लव कर लिखिए। भाव पल्लवन कर लिखिए। मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है। इसके अथवा में है उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखते हुए कोई दोनों के एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15वां, छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखते हुए 2 छायावादी कवियों के नाम। और इसके अथवा में प्रकृतिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखते हुए प्रकृतिवाद के 2 कवियों के नाम। और प्रश्न क्रमांक 16, फणेश्वरनाथ रेणु। दोस्तों ये फणेश्वरनाथ रेणु का जो है काफ़ी ज़्यादा IMP और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और हजारी प्रसाद त्रिवेदी, इन दोनों का जो आपको जीवन परिचय कम्प्लीटली याद कर लेना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17, कुंवर नारायण अशोक रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषता लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18वां दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 16वां और 17वां ये दोनों आप कंप्लीटली कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों 3-3 नंबर के हैं। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18वां, आधुनिक भारत इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखिए। और इसके अथवा में जनसंख्या समस्या इस शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद लिखिए। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि की जो समस्या है उस पर एक डॉक्टर और एक नागरिक का संवाद लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 19वां, निम्नलिखित अपठित गद्यांश के काव्यांश के प्रश्न उत्तर लिखिए। तो दोस्तों इसके काफ़ी ज़्यादा सरल होता है ये, इसमें से ही ढूंढ के आपको जो लिखना होता है। तो ये गद्यांश आप पढ़ लेना, उसके उत्तर भी जो है आप लिख देना दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा सरल रहता है और 3 अंक में पूछा गया है। आपको 3 के 3 पूरे अंक मिलेंगे दोस्तों, यदि इसको आप कंप्लीटली तैयार कर लेते हो तो। प्रश्न क्रमांक 20 दोस्तों, इसके प्रश्न जो है वो भी हम देख लेते हैं। ये 2 दिए गए, इसके अथवा में जो है ये पद्यांश है, ऊपर जो है गद्यांश है। तो दोनों में से आप मेरे ख्याल से दोस्तों आप इस गद्यांश को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश में जो उत्तरों को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा सरल होता है और पद्यांश में थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप गद्यांश को ही कंप्लीट कर लीजिएगा। ये गद्यांश पढ़ लेते हैं और इसके आंसर भी ये पढ़ लेते हैं। जो अनगढ़ है, जिसमें कोई आकृति नहीं है, ऐसे पत्थर की आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जागना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। वस्तु संस्कृति उन गुणों का समुदाय है जहाँ अनेक प्रकार की शिक्षा अपने प्रयत्न से मनुष्य प्राप्त करता है। संस्कृति का संबंध मुख्य मनुष्य की बुद्धि एवं स्वभाव आदि मनोवृत्ति से है। संक्षेप में सांस्कृतिक विशेषता मनुष्य की मनोवृत्ति से संबंधित है और इन विशेषताओं का अनिवार्य संबंध जीवन के मूल्यों से होता है। ये विशेषता या तो स्वयं से मूल्यवान होती है अथवा मूल्यों के उत्पादन या साधन। प्राय व्यक्तिगत के 2 व्यक्तित्व में विशेषता साध्य एवं साधन दोनों ही रूपों में अर्थरूप समझी जाती है। वस्तु संस्कृति सामूहिक
उल्लास की कलात्मक अभिव्यक्ति है, संस्कृत व्यक्ति ही नहीं समष्टि की अभिव्यक्ति भी है। तो इसके प्रश्न पहले थे, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो दोस्तों इसका जो उचित शीर्षक है संस्कृति हो रहेगा। और निष्प्राण पत्थर को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है, तो इसमें कि यहाँ से आप आंसर लिख दीजिएगा कि जो अनगढ़ है जिसमें कोई आकृति नहीं, ऐसे पत्थरों को आकृति प्रदान कर और उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। व्यक्तिगत में विशेषता अथवा अर्थपूर्णता समझाइए। तो दोस्तों इसी में से आप इसको ढूंढ लीजिएगा। ये यहाँ प्राय व्यक्तियों में विशेषता साध्य एवं साधन दोनों ही रूपों में अर्थपूर्ण समझी जाती है, ये आप लिख दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। इसकी अथवा में ये जो है 4 नंबर में पूछा जाएगा आपको। दोस्तों आप इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि ये 4 नंबर में पूछा जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा सरल होता है। अपने संदर्भ में जो आपको ये किस पार्ट से लिया गया है वो लिखना है और प्रसंग में इसके थोड़ा बहुत लिखना है और इसकी पूरी व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 22, ये भी 4 नंबर में पूछा जाएगा। इस गद्यांश की भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। 21 में आपको संदर्भ प्रसंग की व्याख्या करनी है। और प्रश्न क्रमांक 22 उत्तर पुस्तिका में पुनर्मूल्यांकन हेतु सच्ची माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखना है और अपने मित्र को हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र भी लिखना है। दोस्तों ये आप 4 नंबर के इन चारों को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि आपका हिंदी का पेपर 19 को है, इसलिए आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है। तो फटाफट से इन्हें याद कर लीजिए। दोस्तों आप देख लेते हैं निबंध को लगभग आपको 120 शब्दों में लिखना है और चैनल को कर दीजिए फटाफट सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक।